जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज जयति ते जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका दीक्षुतावका त्वयिधृता सर्वा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसि श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासी सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया ह्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवा सात्वताङ्कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणं संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं विरसिधेहि न श्रीकरग्रहं व्रजजनातिहन् वीरयोषिता निजजन स्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुग
पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधर सिधुरा आप्यया स्वयं तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना हसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय स्पृशः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ शैलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयादि
सुतान्वय भ्रातृबान्धवा तेन्ति अच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदम् पृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्षकामते मूरते स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षना स्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् तप्त जीवनम तव कथा अमृतम। हे प्रभो, हे कृष्ण, जिसके जीवन में ताप है, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो अथवा आदिदैविक हो, मुख्य रूप से कदाचित आध्यात्मिक ताप हो, उसमें भी मुख्य रूप से कदाचित मुमुक्षा का ताप हो, विरह का ताप हो। ऐसा कोई साधक है जो
विद्यमान से संतुष्ट नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, जो उपलब्ध है, जो विद्यमान है, उसमें उसको समाधान नहीं दिखाई देता। अर्जुन की तरह अर्जुन कहते हैं नहीं प्रपश्यामि। अब उनको कोई शोक वैसे था नहीं, राजकुमार थे, सब कुछ उपलब्ध था, महावीर थे, श्री कृष्ण के प्यारे थे, क्या नहीं था उनके पास। फिर ऐसा बोलने का औचित्य नहीं समझ में आता। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम उच्छोषणम् यच्छोकम् अपनुद्यात् यत् तत् अहम न पश्यामि इति अन्वयः। अर्जुन बोलते हैं मेरी इंद्रियां सूख रही हैं शोक के मारे। इसको बोलते हैं तप्त जीवनम। उलझन के कारण इंद्रियां सूख रही हैं ऐसा नहीं है। जो विद्यमान है, जो वर्तमान है, जो उपलब्ध है, जो उपस्थित है, नहीं प्रपश्यामि समाधानम, उसमें मुझे अपना समाधान नहीं दिखाई देता। यह जो स्थिति है बनी हुई, अब इसको बोलना ही पड़ेगा, वो स्थिति बदलती नहीं। क्या स्थिति है? मैं परिस्थिति वाला हूं और मेरे सामने कोई न कोई परिस्थिति बनी रहती है। ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं आता जब मेरे सामने कोई न कोई परिस्थिति न होवे, और ऐसा एक क्षण के लिए नहीं आता कि जब मैं परिस्थिति वाला न हूं। जागृत में परिस्थितियां बहती रहती हैं मेरे सामने, स्वप्न में भी परिस्थितियों से मुक्ति नहीं मिलती, कोई न कोई परिस्थितियां बनी रहती हैं। सुषुप्ति स्वयं एक परिस्थिति है। और समाधि जिसको कहा जाता है लोक में, वह भी एक अवस्था है, और यदि वो अवस्था है तो वो भी एक परिस्थिति है। वो भी बनाई जाती है, आती है और बिगड़ जाती है। तो यह जो परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। मेरे सामने एक परिस्थिति है और मैं परिस्थिति वाला हूं। मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन केवल इतना है कि मेरी परिस्थिति थोड़ी अच्छी बनी रहे, दैट्स ऑल। इतना ही तो। और हम लोग जब पुराणों को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छी से अच्छी परिस्थिति भी वास्तव में अच्छी नहीं होती। वैकुंठ की परिस्थिति भी कोई खास नहीं है। आखिर जय विजय वैकुंठ में ही थे, और वैकुंठ में ही नहीं थे, भगवान के द्वारपाल थे, सेवक थे, केवल वहां के रहने वाले नहीं थे, वहां के अधिकारी भी थे। फिर एक दिन उनको नीचे आना पड़ा, और नीचे भी आए तो क्या आए? राक्षस बन के आए। वैकुंठवासी सीधे
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। आखिर जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, वो इसी बात की तो सूचना देते हैं। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तथा यह। जो अमूत्र है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो अमूत्र है। अमूत्र माने परलोक में है। अब इस पर मैं आपको ज्यादा ध्यान नहीं देता, कई लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि ये स्थिति बदलती नहीं। अब साधक कोई ऐसा है जो कदाचित मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। भगवान की कृपा से ये सबके मन में ये बात आती नहीं, अच्छी बात है, बचे हुए हैं लोग। लेकिन कदाचित कोई साधक इस स्थिति से ऊब जाए और उसको निकलने का कोई रास्ता न दिखे। रास्ता क्या है? केवल परिस्थिति बदल सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। कर्म करें तो परिस्थिति बदल जाए, उपासना करें तो परिस्थिति बदल जाए। इससे ज्यादा हमारे आपके हाथ में कुछ है नहीं। और मान लो अब इस मंच पे भगवान कहला रहे हैं, मैं क्या कहूं, मान लो कोई इस स्थिति से निकलना चाहता है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। सबको मुमुक्षु नहीं बोलते। वो मुक्ति की इच्छा माने किस चीज से मुक्ति की इच्छा? अब मैं परिस्थिति वाला होके नहीं रहना चाहता, बस परिस्थिति निरपेक्ष अस्तित्व में प्रवेश करना चाहता हूं। क्या ऐसा कोई मार्ग है? परिस्थितियों का इतिहास, भूगोल तो मुझे पता लग गया कि जब भी परिस्थितियां होगी ऐसी ही होंगी, चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे साकेत हो, चाहे कैलाश हो, चाहे गोलोक हो। ये आध्यात्मिक ताप बहुत गहरा है। भगवान करे आपको न सतावे, और सतावे तो लायक बना के सतावे। तप्त जीवनम। वेदांतों में कहा कि मुमुक्षु की ऐसी व्यथा होती है कदाचित कि जैसे सिर में आग लगी। अभी आप लोगों ने विवेक चूड़ामणि पढ़ा तो उसको सुन के ऐसा लगता है कि हम लोगों को तो कोई आग वाग नहीं लगी है, तो सुखी प्राणी है हम लोग। नहीं भैया, लगती है, लगती है। तप्त जीवन का मुख्य अर्थ तो यही है। लेकिन फिर चलो, दूसरा भी जीवन में ताप संताप आता रहता है, तो गोपियों की बात सही है। जो आदि भौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है, आदिदैविक ताप है, उस तप्तुल व्यक्ति के लिए तव कथा अमृतम जीवनदायिनम। आपकी कथा अमृत है, जीवनदायी है, समाधान करती है, रास्ता निकालती है, जीवन में प्रकाश आता है। कैसे समाधान करें, रोशनी मिलती है। लेकिन जो असली में मुमुक्षु है, जो वास्तव में तप गया है, उसके लिए तो वास्तव में तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। कथा माने कथम, कैसे है,
भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, कब हैं। कथा माने ये होता है, यथा, यथा माने जैसे, तथा, तथा माने वैसे। तो कथा माने फिर कैसे। तो कथा माने कथनम, कथा एक व्युत्पत्ति है जो कही जाए, उसका हिंदी में अनुवाद आप कह लो कहानी है। कथा माने कहानी भी हो सकता है, लेकिन एक अर्थ होता है कथा माने कैसे, उसका उत्तर। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। इसलिए जो ब्रह्मविद लोग हैं वो आपकी कथा को बहुत पूज्य भाव से देखते हैं। ईडितम, कल मैंने संकेत किया था, ईडितम माने, ईडितम माने पूजितम, ध्यान रहे। आपकी कथा कवियों के द्वारा कही हुई है ऐसा अर्थ मत कर लेना। यहां पे दक्षिणामूर्तमीडे पढ़ा है ना, दक्षिणामूर्ति श्लोक, तो वहां ईडे शब्द का अर्थ है मैं पूजा करता हूं। कवि भी ही ईडितम, जो विद्वान है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मविद है, जो वेदविद है, जो इस सृष्टि के गंभीर विचारक लोग हैं, वो आपकी कथा को बहुत पूज्य भाव से, बहुत आदर से देखते हैं। ये हम जानती हैं, गोपियां बोल रही हैं। सदा सद्भिः सेव्यमाना निगूढ़ाम, ये वही वाक्य है। कविभिरीडितम कल्मषापहम, हृदय का जो भी कालुष्य है वो आपकी कथा, आपकी लीला सुनते सुनते कालुष्य विसर्जित हो जाता है, उसका हरण होता है। श्रवण मंगलम, श्रवणेन एव मंगलम भवति। विस्तृत है आपकी कथा, श्री संपन्न है आपकी कथा। वो लोग महादानी हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं, करुणा से दान करते हैं। अब अगला मंत्र, गोपियां बोलती हैं, हे कुहक, अरे कपटी कृष्ण, ये संबोधन है। हे कुहक प्रहसितम प्रिय, तू एक नंबर का कपटी, लोग छलिया बोलते हैं। कुहक माने कपटी। हे कुहक, हे कपटी, तो मैं कपटी हूं तो मेरे साथ क्यों रहती हो? नहीं, तुम प्यारा बहुत है। दो संबोधन है यहाँ, हे कुहक, हे प्रिय, दोनों संबोधन है। ऊपर प्रिय, नीचे कुहक। हे कुहक, हे प्रिय, क्या करूं, तुम ही ध्यान में आते हो, नहीं चाहते हुए भी तुम ही ध्यान में आते हो। ऐसा लोक कथा मैंने पढ़ी कहीं, महाराज जी ने कही कि एक बार गोपियां प्राणायाम कर रही थी, नारद जी पधारे, बोले ये क्या नई बात है, इनको भी रोग लग गया क्या? आजकल भाई प्राणायाम का बहुत प्रचार है। तो गोपियों तक पहुंच गई बात। तो वो हो सकता है कपालभाति न कर रही हो, कुछ और कर रही हो। तो सुनाई नहीं दे रहा है पीछे? हाँ पीछे तो ठीक है, थोड़ा तेज कर दो भाई। तो प्राणायाम कर रहे थे। तो ये बूम करेगा।
तो नारद जी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? बोले, हमने सुना है कि प्राणायाम से एकाग्रता होती है, चित्त जो है विषय शून्य हो जाता है। पहले जैसा इको जरा बढ़ा दो, इको ऊंचा करो। तो उनका तुमको क्या परेशानी है? अभी ठीक है? तुमको क्या परेशानी है? बोले, ये कृष्ण ध्यान में हमेशा बना रहता है, कोई काम ही नहीं कर पाते, दूसरा विचार ही नहीं आता। साइकेट्रिस्ट के यहाँ गई थी तो वो बोलता है थॉट फिक्सेशन हो गया है। क्या करें? तो ये ध्यान में तुम ही आते रहते हो। हे प्रिय, तुम्हारा क्या बोलती हैं वो, प्रहसितम, जब हम अकेले होती हैं तुम्हारी हंसी याद आती है। क्या बढ़िया ध्यान है। हाँ, विषय शून्य नहीं करना है मन को, सहज ध्यान होता है। प्रहसितम, तुम्हारी हंसी याद आती है, तुम कैसे हंसते हो। हे प्रिय, प्रेम वीक्षणम, तुम कैसे देखते हो, तुम्हारी आंखों से प्रेम झरता है। हमने देखा है, अब वो हृदय में इस तरह से फंस गया है, इस तरह से धंस गया है कि निकलता नहीं है। हे प्रिय, प्रहसितम, प्रेम वीक्षणम, विहरणम, और तुम कैसे विहार करते हो, तुम्हारी चाल याद आती है। किसी से प्रेम हो जाए ना तो फिर ये सब बातें होती हैं। विहरणम तव, विहरणम चते, ध्यान रहे ये ते हमेशा बना रहा। तुम हो, सुन रहे हो, हम जानती हैं, भले दिखाओ मत, लेकिन हमें मालूम है कि जीने पर्दे के पीछे तुम ही खड़े हो, इसलिए तुम्हें सुनाई तो दे रहा है। प्रहसितम, प्रेम वीक्षणम, विहरणम चते, ध्यान मंगलम, ये ध्यान तुम्हारा अति मांगलिक है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हम एकांत में होते हैं तब भी तुम ही तुम हो। एक और कलाकारी है तुम्हारे भीतर, संविदः। संविदः का अर्थ है संकेत निर्माणी, ऐसा शब्द है संविदः। तुमने अनेक संकेत बना रखे हैं, बुलाने के अलग, छेड़ने के अलग, है ना, डांटने के अलग, रुष्ट होने के अलग। ये शब्द है संविदः। संविदः माने ये संस्कृत में इसका अर्थ किया गया संकेत निर्माणी, बहुसंकेत निर्माणी। बहुत सारे संकेत तुमने बना रखे हैं, और कब वो संकेत करते हो, जब गुप्त बात करनी हो, रहस्य। जब बड़े बूढ़े लोग हों उस समय तुम बोल तो नहीं सकते, तो उस समय कोई तुम संकेत बना देते हो। रहस्य संविदः ध्यान में आता है। ये जो तुम्हारे संकेत हैं वो हृदय को छू लेते हैं। हृदय स्पर्शः, हृदय को छू लेते हैं। हृदय स्पर्शः हे कुहक, मनः क्षोभयन्ति, ये सारी बातें मन को क्षुब्ध करती हैं, मिलन नहीं देती। आकांक्षाम अपि वर्धते, मिलनम न ददासी, तस्मात् कुहकम। इसलिए तुम कपटी हो। वो याद करती हैं ऐसा बोल बोल के। ये गोपियों का लीला अवतार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है। ध्यान बहुत तरह के होते हैं। विषय शून्य करना चित्त को,
इष्टाकार बना लेना, लीलाकार बना लेना। यहाँ बनाने का आयास ही नहीं है, यहाँ तो स्वयं उनके चित्त में भगवान की तरह तरह की लीलाएं स्वयं प्रकट होती हैं। बोलते हैं आगे देखें, चलसि यद ब्रजात चारयन् पशून्। प्रभु मेरे, वृंदावन से जब तुम निकलते हो, ये पंचमी है, हाँ, इनमें से कोई ऑफ हो गया शायद, इनमें से कोई ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, अभी छेड़खानी नहीं करेंगे। चलसि यद ब्रजात, जब ब्रज से बाहर, वृंदावन से जब बाहर निकलते हो तुम, चलसि यद ब्रजात चारयन् पशून्, पशुओं को चराते हुए जब वृंदावन से बाहर जाते हो, हम तुम्हारे चरणों का ध्यान करते हैं। ते पदम, हम सोचती हैं कि तुम्हारे चरण नंगे पैर जाते हो, ये कमल की तरह कोमल हैं, नलिन सुंदरम नाथ चेत ते पदम, तव पदम नलिन सुंदरम, आपके पैर बिल्कुल कमल की तरह कोमल कोमल सुंदर हैं। याद करके कि कहीं कुछ लग न जाए, कोई कंकरी न लग जाए। ये शिल शब्द का अर्थ है शिला की कंकड़ी, कोई कंकरी न लग जाए, कोई ठोकर न लग जाए और कोई कांटा न लग जाए। तृण अंकुरई ही, तुम्हारे चरणों में जो इतने कोमल हैं उसमें ये कुछ लग न जाए। जैसे ही ये ध्यान में बात आती है, मनः कलिलताम गच्छति हे कांत, हे कांत, हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है। कलिलता माने हाँ, अस्वस्थ, हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तुम्हारे चरणों का ध्यान करती हैं, पशु चारण का ध्यान करती हैं, लेकिन जब संध्या काल होती है, अभी ध्यान है गोपियों का, ध्यान उनके हृदय ताप संताप कालुष्य सबको धो देता है। दिन परिक्षय, दिन का जब क्षय होता है, परिक्षय होता है, माने संध्या काल उपस्थित होता है, हम उत्सुक होकर के देखती हैं कि अब कृष्ण आने वाले हैं, ग्वाल बालों के साथ गऊओं के पीछे पीछे। तो वो जो दृश्य दिखाई देता है, हे वीर, जब तुम वापस आते हो गोचारण करके, नीचे की पंक्ति है, हे वीर दिन परीक्षये शील कुंतलैहि वनरुहाननम बिभ्रदाव्रतम। तो तुम्हारा मुख कमल दिखाई देता है हमको, नीले नीले जो घुंघराले बाल हैं तुम्हारे मुख पे घिरे रहते हैं, और उसमें गोरज, गो धूली भरी हुई रहती है। संध्या काल को मने हिंदुस्तान में शायद गौएं इतनी थी, गोचारण होता था, तो जब गायें शाम को लौटती थी तो संध्या वेला को संध्या कहने से ज्यादा लोग बोलते थे गोधूली वेला। गायों के खुरों की धूल उड़ती थी, तो कृष्ण उसको सिर पे धारण करते थे। अभी आजकल इस तरह का विवाद उठता है, क्या करें? सनातन धर्मी समाज जिसके अवतारी इष्ट देव गाय के खुरों से उड़ी हुई धूल को अपने सिर पे धारण करता हो, उस गौ के लिए लोगों के मन में अगर विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, आदर है, आपकी भाषा बोले तो कंसर्न है,
तो इसमें तुम्हारी डिबेट करने से वो जाने वाला नहीं है। वो तो उनके घुट्टी में पिलाया हुआ है। जब ये दृश्य याद करेंगे तो क्या करें? उपाय केवल इतना ही है कि हम आपके श्रद्धेय का आदर करते हैं, आप हमारे श्रद्धेय का आदर करना सीख लो। इस श्रद्धा को, इस आदर को डिबेट करके हटाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि उससे प्रतिक्रिया और बढ़ जाए, है ना। अब देखो ना क्या बोलती हैं। भगवान अपने बालों में धारण करते हैं उस गोधूली को, आपको वो अपना भोजन दिखता है? तो इसलिए तो गड़बड़ है ना। क्या बोल रहे हैं देखो। दिन परीक्षये नीलकुंतलैः वनरुहाननम विप्रदावृतम घन रजस्वलम। घनी रज, वो भी थोड़ी बहुत धूल नहीं है। हाँ, बालों में गौ के खुरों से उड़ी हुई धूल घनी बहुत है, मुंह पे भी है, और उस पे फिर नीले नीले बाल, काले काले नहीं लिखा। पता नहीं कुछ भगवान के बाल भी नीले हैं। नील कुंतलई, ये जो नीले नीले भगवान के बाल हैं, गहरे नीले, घुघराली हल्के, मुंह पे छाई हुई हैं, विभ्रत, आप प्रकाशमान होते हुए से चले आते हो, गौओं के पीछे पीछे हम देखते हैं। उस रूप को आप दिखाते हो, दर्शयन मुहुहु, बार बार दिखाते हो। दर्शन करने से क्या होता है? मनसी स्मरम यच्छसि, न मनसी, हमारे मन में तुम आकांक्षा को बढ़ा देते हो। स्मरम, स्मरम माने मिलन, आकांक्षा को बढ़ाते हो, आकांक्षा ही बढ़ाते हो। स्मरम यच्छसि, दर्शनम न यच्छसि। ये उलाहना क्या है? स्मरम यच्छसि, आकांक्षा तो बढ़ाते हो, मिलनम न यच्छसि, दर्शनम न यच्छसि, तस्मात् कुहकम, इसलिए तुम कपटी हो, इसलिए तुम कुहक हो। ये संबोधन किया। चरणों का ध्यान करती हैं। हमें मालूम है कृष्ण, हमें मालूम है तुम कौन हो, फिर भी हम तुमसे प्रेम करती हैं, और नायक भाव से प्रेम करती हैं। हम नायिका भाव रखती हैं तुम्हारे प्रति। हमें मालूम नहीं है ऐसा नहीं। क्या बोलती हैं? आपके चरण कैसे हैं? प्रणत कामदम, कोई आपकी शरण में चला जाए तो ऐसी उसकी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो। ये अपने लिए नहीं बोलती, ये सबके लिए बोलती हैं। प्रणत जनानाम कामम ददाति, प्रणत कामदम, पुरुषार्थ चतुष्टय आपके चरणों की धूल है। हाँ जी। तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थम, उसकी अनादि अविद्या का भी उच्छेद करता हूं। क्या नहीं देता? योगक्षेमम। हाँ, तो ये प्रणत कामदम है, उसमें बस एक शब्द से जोड़ लेना हो। योगक्षेमम अपि ददामि, ज्ञानम अपि ददामि।
ददामि बुद्धि योगम तम पुरता पुरुषार्थ चतुष्टयम तु दासी इव तिष्ठति। वो तो कृष्ण की दासी है, गोपियों को मालूम है ये। प्रणत काम दम बोले प्रभु आपके चरण क्या हैं? शरणागत के लिए सर्व काम की पूर्ति करने वाले हैं। पद्मजार्चितम, हमें मालूम है भले ये गोपनीय लीला हुई आपकी, लेकिन हमें मालूम है। पद्मजा अर्चितम, पद्मजा माने ब्रह्मणा, है ना, कमल में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने आपके चरणों की पूजा की है, ये बात हमें मालूम है। ये चरण कोई ऐसे वैसे चरण नहीं है, ये किसी कॉलेज के नवयुवक के चरण नहीं है ये तो प्रणत कामदम, ये तो पद्मजा अर्चितम, ब्रह्मणा अर्चितम, धरणी मंडनम, आपके चरण क्या है? इस धरती का आभूषण है। धरणी मंडनम, ये धरती सौभाग्यवती है जब भगवान के चरण का स्पर्श इसको मिलता है। धरणी मंडनम, धरती विभूषित है, सौभाग्यवती है। धरणी मंडनम आपदी, अब गोपियों ने क्यों कहा ये मालूम नहीं। आपदी, आपत्ति काले, आपत्ति माने आपत्ति काले, ध्येयम, जब जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, कोई उसका ध्यान कर ले, वो विपत्ति हट जाएगी। द्रौपदी की हट गई, कई बार हट गई। तो आपदी ध्येयम, ऐसे हैं आपके चरण। ध्यान रखें, गोपी गीत में एक तरफ तो महात्म्य है, मैंने एक दिन बोला था, और एक तरफ नायिका भाव का रस है। दोनों का ऐसा मधुर मिश्रण किया है गोपियों ने। ये प्रणत कामदम नायिका भाव को पुष्ट नहीं करता, महात्म्य की पुष्टि करता है। पद्मजार्चितम, ब्रह्मा ने पाद प्रक्षालन किया, ये महात्म भाव की पुष्टि करता है। ध्येयम आपदी, ये महात्म भाव की पुष्टि करता है। धरणी मंडनम, ये महात्म भाव की पुष्टि करता है। और इतने महात्म भाव से संपुष्ट हुई गोपिका उसमें नायिका रस को डालती है। देखो आगे, चरण पंकजम संत मम चते, आपके चरण कमल शांति का, परम शांति का विस्तार करने वाले हैं। ते पे ध्यान रखना जब भी आप पाठ करो। रमण न स्तनेषु अर्पय आधिहन, ये संबोधन विभक्ति है। हे आधिहन, व्याधिहन तो हो ही आप, आधिहन, आधि आधि माने मन की बीमारी, व्याधि माने शरीर की बीमारी। तो ये मन में जो हमारे बीमारी लगी हुई है उसका हरण करने वाले हे श्री कृष्ण, हमारे वक्षस्थल पे अपने उन्हीं चरणों को, जिनको ब्रह्मा जी ने धोया था, उन्हीं चरणों को जिसका लोग ध्यान करते हैं, उन्हीं चरणों को जो पुरुषार्थ चतुष्टय का वितरण करते हैं, ऐसे, इसको ऐसे लेना, हाँ, उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पे अर्पित करिए। अर्पय, ये बोलती हैं। स्तनेषु अर्पय अधिहन, हे मनोरोग को दूर करने वाले प्रभु। सुरत वर्धनम,
घड़ी भी देख लूं। सुरत वर्धनम शोक नाशनम। सुरत माने आकांक्षा, भूख बढ़ाने वाले, प्यास बढ़ाने वाले, मिलन की प्यास बढ़ाने वाले, मिलन की आकांक्षा बढ़ाने वाले, संग की आकांक्षा बढ़ाने वाले। सुरत शब्द का अर्थ है, पहले एक शब्द आ चुका है अगर आपको याद हो तो, सुरतनाथ, हे सुरतनाथ, हे भोगपते, वही है ये। सुरत वर्धनम, हमारी आकांक्षा में वृद्धि करने वाले, सोने नहीं देते। ऐसी लीला कर जाते हो बीच बीच में, ऐसी छेड़छाड़ कर जाते हो कि वो याद बढ़ जाती है, आकांक्षा मिलने की बढ़ जाती है। शोक नाशनम, बोले बढ़ जाती है तो तुम्हें दिक्कत होती होगी। बोले नहीं, शोक नहीं होता ना, यही तो है। एक तरफ आकांक्षा में वृद्धि होती है, दूसरी तरफ कोई शोक नहीं है, आनंद है। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, आपके होंठ, जब आप वेणु वादन करते हो जंगल में बैठ करके, पशु स्तब्ध हो जाता है। बछड़ा जो थनों में दूध लेकर के मुंह में जो दूध लेता है, फिर उसको निगलता नहीं। आप वेणु गीत अगर पढ़ोगे तो ये दृश्य मिलेगा। भागवत में एक प्रसंग है वेणु गीत। बछड़ा अपने माँ के थन को पीता है और दूध उसके मुंह में भरा हुआ हो, और वेणुनाद सुनते ही वो ऐसा स्तब्ध हो जाता है, वो निगलता नहीं उस दूध को। वो डिस्टर्ब करेगा ना, निगलेगा तो। उसके कान खड़े हैं, कौवों के कान खड़े हैं। बछड़ा जो तृण लिए हुए है उसको चबाता नहीं, डालियां हिलती नहीं, पत्ते हिलते नहीं, हवा बंद हो जाती है। यमुना जी स्तब्ध हो जाती हैं, उनकी गति रुक जाती है। ये वेणुनाथ की महिमा है। भागवत जी में ऐसा वर्णन आया। भगवान वेदव्यास का काव्य, उसको छोड़ करके ब्रह्मचारी लोग याद रखना, ये देशी गाना बजाना, कहाँ उनकी उद्भावनाएं, कल्पनाएं। ऐसा कोई सोच सकता है कि यमुना जी की लहरें थम गई, उनकी गति थम गई, पत्ते हिलना पसंद नहीं करते, बछड़ों के मुंह में दूध है, किसी के मुंह में तृण है। ऐसा स्तब्धि भाव को उपस्थित करने वाला वेणुनाथ जब सुस्वर बजाते हो आप, क्या बोलती हैं, स्वरित वेणुना, सुर से बजाते हो। सुष्ठु चुंबितम तवाधरम, आपके होंठ बार बार चूमे जाते हैं। वो मुरली जो है ना, बांसुरी, वो चूमती रहती है, बात उसको आप चूमते रहते हो। हे वीर नह ते अधरामृतम वितर, वह अधरामृत हमें भी वितरण करो, दो। कैसे हैं वो अधरामृत? बोलती हैं, एक शब्द है, चाहे तो अंडरलाइन कर लो आप लोग। इतर राग विस्मारणम नृणाम, ये कैसा है आपका अधरामृत, कैसा है? अब देखो, यहां पे गोपियां केवल अपने लिए नहीं बोल रही हैं। आपका अधरामृत कैसा है? बोले नृणाम इतर राग विस्मारणम, सर्वजन के लिए उसकी आसक्ति का हरण करने वाला है।
ईश्वर राग मात्र शेष रह जाए, इतर राग, राग विस्मारणम नहीं कहा, इतर राग विस्मारणम। महाराज जी ऐसा बोलते थे, राग की निवृत्ति राग से ही होती है। राग एक भावात्मक स्थिति है, तो वो अभाव से निकलेगा नहीं, है ना। भावात्मक वस्तु से ही निवृत्त होती है। तो यह जो इतर राग है वो कृष्ण राग से निवृत्त होता है। ये पंक्ति है, और वो भी अपने लिए केवल नहीं बोल रही, उनका तो निकला हुआ है। नृणाम शब्द आता है, इतर राग विस्मारणम, भगवद रस का स्वाद जिस मुमुक्षु, जिस यति, जिस साधक, जिस सत्संगी में लग गया, उसका अनुभव है ये कि उसको दूसरे राग धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं। अगर उनकी निवृत्ति न हो जाए तो कम से कम उनका शिथिलीकरण तो अवश्य हो जाता है, अवश्य हो जाता है। भगवत कथा का रस मिल जाए तो बहुत चीजें छोड़ के भी आदमी कथा सुनता है, उन चीजें छोड़ के। आप समझते हो, आप लोग यहाँ हो, आपके घर में सुख सुविधा रही होगी, ज्यादा ही रही होगी, टीवी पे सीरियल भी आ रहे होंगे, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं कई लोगों को। सीरियल ब्लास्ट करते हैं वो तो, माने एक सीरियल पे दूसरा सीरियल। लेकिन ये वाला लग जाए तो इतर राग विस्मारणम, उसको छोड़ने में प्रयत्न नहीं लगता। कोई लोग है, महाराज क्रिकेट मैच आ रहा हो तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं सत्संग का रस मिल जाए तो बंद करो इसको आप, ऐसा भी आता है। ये पंक्ति बहुत बहुत बड़ा सत्य है। इतर राग विस्मारणम नृणाम, आपका अधरामृत, अधरामृत शब्द का अर्थ केवल अधर का अमृत मत समझना, या जो अलौकिक अमृत है वही मत समझना। भगवद रस, उसका अर्थ क्या है? ये तो भाषा है, उसका अर्थ है भगवद रस, भगवान की लीला में रस, भगवान की कथा में रस, भगवान के नाम में रस, भगवान के रूप में रस, भगवान के स्वरूप में रस। ये केवल वाच्यार्थ लेने वाले लोग तो दरिद्र हैं, ते दरिद्रा। अधरामृत अधरामृत करके परेशान होते हैं या खुश होते हैं? भगवत रस की बात करो, नाम रस, रूप रस, जिसको जब का रस मिल गया महाराज उसका छूटता नहीं। रस तो है, हाँ ये है कि उसकी अभिव्यक्ति होने में समय लगता है, उसका उद्रेक होने में समय लगता है। ये ऐसे ही है जैसे पृथ्वी के नीचे जल है, लेकिन जब बोरिंग होती है या खुदाई होती है तो एक बिंदु तक अभ्यास करने के बाद, प्रयास करने के बाद फिर वो जल प्रकट होता है। आप बोलते हो कुआं, आप बोलते हो बोरिंग। ध्यान में रस नहीं है ऐसा कहने वाला दरिद्र है, नाम जप में रस नहीं है ऐसा कहने वाला दरिद्र है, कथा में रस नहीं है कहने वाला दरिद्र है, सत्संग में, स्वरूप चिंतन में, स्वरूप ध्यान में कितना रस है वो तो साधन करने वाले लोग जानते हैं। ये जो रस है ना, ये
अब इसको क्या बोलूं मैं, सात्विक ही बोलना जरा भय लगता है। ये सात्विक सुख भी नहीं है। फिर भी अब जिन सुखों की चर्चा हुई है उसमें से अब अगर हमें कहना पड़े तो सात्विक सुख ही करना पड़ेगा। अभ्यासात रमते यत्र, गीता जी में कहा ये रस ऐसा है। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। और लोगों से मैं तुम्हें जा रहा उम्मीद नहीं करता कि उनको गीता जी याद होंगी, लेकिन याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और जिन लोगों ने कोर्स किया है उनको तो याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सात्विक सुख का अभिप्राय ही भगवान ने कहा तुरंत नहीं आता। अभ्यासात रमते, जब अभ्यास बढ़ता है, साधन बढ़ता है, तब धीरे 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 जो रमण है वो प्रकट होने लगता है। और फिर इतना प्रकट होता है दुखांतम च निगच्छति, वह रस ऐसा है जो दुखों का अंत कर देता है। ये गीता जी में साफ कहा, यत् तदग्रे विषमय परिणामे अमृतोपमम्। यह सुख ऐसा है, अग्रे दुखम अभ्यासे कदाचित दुखम भवति, साधन काले परिणामे अमृतोपमम्। भगवद रस चौराहे पे बिछा हुआ नहीं है, दुकान पे नहीं मिलता। अगर कोई अधिकारी हो, नाम रस प्रकट होता है, रूप रस प्रकट होता है, स्वरूप रस प्रकट होता है। वो प्रकट हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत आत्मानं चेत विजानीयात्। तो प्रभु जी ये जो मांग है ना गोपियों की, ये भगवत रस की मांग है। वितर वीर नह ते धरामृतम अटति। ये बस 15 हो जाए तो चलो ठीक है, इसका अनुवाद कर देता हूं। अटति यद भवान काननम, जब आप कानन में, वन में भ्रमण करने के लिए चले गए, और हम जो है इसलिए लौट आई क्योंकि नारायण आप और अंदर न चले जाओ। ये तो जब वृंदावन में आप गोचारण करने के लिए वन विहरण करने निकल जाते थे, अटति, अटति माने पर्यटति, ये तो अब आपको बहुत परिचित हो गया, पर्यटन विभाग। उसमें परि लगाने से पर्यटन हो गया। वैसे तो मूल शब्द है अटनम, अटनम माने विहरणम, विहार करना। तो अटति यद भवान, अटति यद भवान अन्नी काननम, दिन में जब आप वन में विहार करने चले जाते हो, दूर हो जाते हो, आपका दर्शन नहीं मिलता, तब त्रुटि, त्रुटि बोलते हैं क्षणार्ध को, एक क्षण का जो आधा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं त्रुटि। काल की गणना में, संस्कृत में त्रुटि ही युगायते, जो क्षणार्ध है वो एक युग के बराबर हो जाता है। ऐसी ऊब, ऐसी छटपटाहट होती है आपके अदर्शन से। आपको कुछ मालूम है क्या?
कृष्ण तुमको कुछ पता लगता है? त्वाम अदृश्यताम अपश्यताम, जब हम आपको नहीं देखते हैं तो त्रुटि ही युगायते, ये क्षणार्ध जो है वो युग के बराबर हो जाता है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, और जब फिर आप लौट के आते हो तो ये कुटिल कुंतल माने घुंघराले बाल, कुटिल कुंतलम, ये जो घुंघराले बाल हैं उनसे जो गिरा हुआ आपका मुख है, जब हम देखते हैं और देखते देखते पलकें गिर जाती हैं, बीच बीच में पलकें झपकाना पड़ता है, तो हमें उस समय मन में ये आता है कि ये पलकों को बनाने वाला जो ब्रह्मा है वो जड़ है। ऐसे बोलती है जड़, आप उसका अनुवाद मंद कर लो मंदमती है। ये जो ब्रह्मा है जिसने पलकें बनाई, उस समय हमें लगता है कि जिसने पलकें बनाई ये ब्रह्मा मंद है, मंदमती है, जड़ है। जड़ पक्ष्मकृत ब्रह्मा, पक्ष्मकृत माने पलकें बनाने वाला ब्रह्मा, पक्ष्मकृत जड़ उदीक्षताम दृशाम, हम आपका दर्शन कर रहे हैं, उस बीच में ये पलकें गिरनी पड़ती हैं, ब्रह्मा जी की गलती है। शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी दृश्य आता होगा जब पलकों की जरूरत नहीं पड़ती होगी। नारायण पाठ कर लें, 2-3-4 श्लोकों का पूरा करता हूँ। 4 श्लोक रह गए, अगर मैंने पहले से गति पकड़ी होती। क्यों? ओम नमो नारायण। आओ पढ़ते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुताव शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदने घ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न किल अंतरात्मदृक् विखन साथितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवां सात्वताम् विरचिता भयम्
स्निधुर्यते संसृतिर्भया सुरसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्तिहन् निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् तृणकुचेषु नः वृन्धिरच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वना अवकथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडि कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि व्रजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम्
कामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सोष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मरणं नृणा वितरवीरन हे धरामृतम् पठति भवान् अन्निकाननम् त्रुटिरुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदीक्ष्य पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यतेन्ति अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहि गीतवयोश्रितः अस्त्यजेन्निशि रहसि संविदम् प्रेक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरहस्रियो वीक्षधामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः परिजनः त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकचनस्त्वत्स्पृहात्म त्यजमनाक्षनः त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजा यन्निषूदनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किञ्चित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्य प्रगायन्त्य
तप्यन्तश्च चित्रधा दुरुदुःस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।